आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि जो रैखिक समीकरण है पूछ रहा है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल की स्थिति आती है तो कह रहा है कि उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले का चौथा क्वेश्चन इसको x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 तथा 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन जो था वह दिया गया, जो रैखिक समीकरण युग्म था x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर दिया था 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब इसकी जो तुलना है इसका इससे करेंगे, लिखेंगे समीकरण युग्म की तुलना है वह रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर इससे तुलना समीकरण फर्स्ट की करेंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पे a1x है और फर्स्ट की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पे x है, अर्थात a1 के स्थान पे क्या है 1 है, a1 की वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद फिर प्लस b1y है, यहाँ पे क्या है माइनस 3 है, अर्थात b1 की जो वैल्यू है वह -3 आ गया। उसके बाद प्लस c1 है, c1 की वैल्यू क्या है इसमें -7, c1 की वैल्यू -7 आ गया। उसके बाद समीकरण a2x इसकी जो तुलना है या इससे करेंगे 3x माइनस 3y से। यहाँ पे देख रहे हैं a2x है, यहाँ पे क्या है 3x, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। उसके बाद प्लस b2 है, यहाँ पे क्या है -3y, तुलना करेंगे तो b2 की वैल्यू आ जाएगी -3 और c2 की वैल्यू तुलना करेंगे तो -15 आ जाएगा। इस तरह से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे a1 बाई a2 का, लिखेंगे a1 बाई a2, a1 का वैल्यू क्या है 1 और a2 का वैल्यू है 3, तो a1 बाई a2 की वैल्यू आ गई 1/3। उसके बाद b1 बाई b2 लिखेंगे, b1 का मान क्या है -3 और b2 का मान -3, तो b1 बाई b2 लिखेंगे तो -3 और -3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 काटेंगे, b1 बाई b2 की वैल्यू आ गई 1 और c1 बाई c2 उसके बाद लिखेंगे, c1 का मान है -7 और c2 का -15, तो माइनस माइनस कैंसिल, c1 बाई c2 इक्वल कितना होगा 7/15। अब देख रहे हैं कौन कौन इक्वल है, a1 बाई a2 का मान 1/3, इसका 1 है और इसका 1/3 है, इसका 1 है और इसका 7/15 है। तीनों क्या है अनइक्वल है, अर्थात तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं होता तब क्या लिखते हैं, लिखेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, लिखेंगे अतः समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, इसको नोट्स में लिखवाए थे कि कब अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में यही तो बोला था कि अद्वितीय हल की स्थिति में इसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। उसके पहले इसको देख लेते हैं कि अद्वितीय हल कैसे आता है। ये जो नोट्स में लिखा गया है इसमें जो फर्स्ट है यही वाला आया है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 था, तो इसके नॉट इक्वल आया है तो अद्वितीय हल इसका प्राप्त होगा। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह से आएगा तो कोई हल नहीं होगा, अगर इस तरह से आएगा तो अनेक हल होंगे। तो फर्स्ट वाला आया है, अद्वितीय हल आता है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नोट्स में देख चुके हैं कि अद्वितीय हल कब आता है, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 होता है तब अद्वितीय हल की स्थिति आती है। तो यही तो हुआ, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 है तो इसका अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वज्र गुणन विधि कैसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं x बटे b1 और b2 की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद c1 और c2 की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद तीरे की इस तरह से इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें, उसके बाद इक्वल लिखते हैं y अपान, जब y आता है तो b को छोड़ देंगे तो c1 c2 लिखेंगे और उसके बाद a1 a2 लिखेंगे और तीरे गुणा करेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे अपान a1 a2 लिखेंगे और b1 b2 लिख के इसका तीरे गुणा करेंगे। तो वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो लिखेंगे x बाई b1 और b2 का मान क्या आया था -3 आया था और -3 आया था। उसके बाद c1 c2 का मान कितना आया था -7 और 15 आया था। यह वैल्यू कहाँ से आया था, यहाँ पे दिखा रहे हैं। a1 का वैल्यू यहाँ पे, b1 का यहाँ पे, c1 का यहाँ पे, a2 b2 और c2 यही वैल्यू जो है उसको वज्र गुणन विधि में उसको पुट करेंगे। अब उसके बाद y अपान c1 c2 की वैल्यू रख दिए, उसके बाद a1 a2 की वैल्यू पुट कर दिए, उसके बाद 1 बाई a1 a2 का यहाँ पे रखेंगे, फिर b1 b2 का वैल्यू रखेंगे।
अब इतना वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस लिख के इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 15 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 45। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 7 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 21। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 45 माइनस 21 हो गया। उसके बाद y इक्वल लिखेंगे, y बटे माइनस 7 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 21 माइनस 21 होगा। माइनस लगाएंगे, उसके बाद 15 का 1 में करेंगे, तो 15 का 1 में करेंगे तो माइनस 15 होगा, उसको लिख दीजिए इक्वल 1/1 का माइनस 3 में करेंगे तो कितना होगा -3 और माइनस लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 का -3 में तो कितना होगा -9। अब उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 45 माइनस 21 हो गया इक्वल y अपन -21 और माइनस माइनस का गुणा होगा कितना होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -21 + 15 इक्वल 1/-3 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, -3 + 9। अब 45 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 इक्वल y अपन -21 में से 15 घटाएंगे तो -6 बचेगा। उसके बाद 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 6 बचेगा, 1/6। अब x/24 इक्वल कितना है, एक y अपन -6 के और इक्वल है 1/6 के। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 से गुणा कर दे रहे हैं इन तीनों में, यहाँ से 6 पे यहाँ 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी, तो क्या होगा 6 से ये भी कैंसिल और 6 से ये भी कैंसिल और 6 का 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा x/4 इक्वल -y हो जाएगा, यहाँ माइनस है इक्वल 1 आ जाएगा क्योंकि 6 से 6 कैंसिल है। अब x/4 इक्वल किसके है -y के और -y इक्वल किसके है -1 के। तो x/4 हम लोग इसके इक्वल भी तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे चूँकि x/4 इक्वल कितना होगा 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का 1 में करेंगे x इक्वल 4, x का मान आ गया 4 और -y किसके इक्वल लिख सकते हैं 1 के लिख सकते हैं, तो -y इक्वल 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, y का मान -1 आ गया। इस तरह से वज्र गुणन विधि से x और y का वैल्यू निकल गया। लिखेंगे अतः दिए गए समीकरणों के युग्म का जो हल है वह x इक्वल 4 तथा y इक्वल -1 है। यह अद्वितीय हल की स्थिति में ही इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना था। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका अन्य वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, क्लिक करके सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं।